बचपन में कई बार आपसे पूछा गया होगा कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। तो इस पर ज़्यादातर लोग डॉक्टर, इंजीनियर या आर्किटेक्ट जैसे नाम ही लेते हैं, क्योंकि हर इंसान एक अच्छी और आरामदायक जॉब पाना चाहता है। लेकिन आपको कुछ नौकरियों के बारे में नहीं पता होगा जो आजकल दुनिया में लोग करते हैं, जो एक से बढ़कर एक अतरंगी और अजीबोगरीब नौकरियां हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जिज्ञासा ऑफिशियल की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे दुनिया की 10 सबसे अजीबोगरीब नौकरियों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, प्रोफेशनल मॉर्नर। ये एक ऐसा काम होता है जिसमें लोगों को दूसरों के अंतिम संस्कार में नकली रोने के लिए पैसे दिए जाते हैं। चीन तथा मिस्र जैसे देशों में ये काम प्राचीन समय से ही किया जाता था, लेकिन अब प्रोफेशनल मॉर्नर एक व्यवसाय बनता जा रहा है और दुनिया के बहुत से हिस्सों में इस काम को किया जाता है। यहाँ तक कि हमारे भारत के कुछ हिस्सों में भी अंतिम संस्कार में झूठ के रोने के लिए लोगों को पैसे दिए जाते हैं। ये काम करने वालों को मोयरोलॉजिस्ट भी कहा जाता है और इस काम का उद्देश्य मरे हुए व्यक्ति के अंतिम विदाई में लोगों की संख्या को बढ़ाना या मरे हुए के परिवार वालों का साथ देना होता है। नंबर 2, चिकन सेक्सर। ये काम बड़े बड़े चिकन फार्म में किया जाता है और इस काम में लोगों को मुर्गे और मुर्गियों के लिंग की जांच करके उन्हें अंडे और मांस के लिए अलग करना होता है। ये काम भले ही सुनने में आसान लगे, लेकिन इस काम में बहुत ज़्यादा खरापन और तेजी चाहिए होती है, जो कई सालों के मेहनत के बाद ही आती है। एक अनुभवी सेक्सर औसतन हर घंटे 98% की एक्यूरेसी के साथ लगभग 700 मुर्गियों की जांच करता है। इस काम में सालाना $60,000 तक दिए जाते हैं। फिर भी बहुत से लोग इस काम को करना नहीं चाहते, क्योंकि इस काम में ज़्यादा मेहनत, ध्यान और तेजी की जरूरत पड़ती है। नंबर 3, स्नेक मिल्किंग। सांप या किसी भी जहरीले जीवों से जहर निकालने को स्नेक मिल्किंग कहा जाता है। ये एक जोखिम भरा काम है जिसमें जान भी जा सकती है, इसीलिए बहुत ज़्यादा पैसे मिलने के बावजूद भी बहुत ही कम लोग इस काम को करना चाहते हैं। इस काम को करने के लिए स्नेक मिल्कर को बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है और स्नेक मिल्किंग करने के 2 मुख्य कारण हैं, जिसमें पहला कि ये सांप को काटने से भारत और अफ्रीका में हर साल बहुत से लोगों की मौत होती है, इसलिए सांपों का जहर निकालकर उससे जहर से बचने का एंटी वेनम बनाया जा सकता है। और दूसरा, जहर पर रिसर्च करके इसे चिकित्सा उपचार के काम में लाया जा सकता है। नंबर 4, एम्बेलमिंग। एम्बेलमर्स ऐसे लोग होते हैं जो लाश को अच्छे से साफ करते हैं और लाश से खून को निकालकर उसमें एम्बेलमिंग फ्लूइड डालते हैं ताकि लाश ज़्यादा समय तक फ्रेश दिख सके। इंसान के मरने पर बहुत से लोग उस व्यक्ति को अंतिम बार देखने आते हैं, इसी वजह से एम्बेलमर को बुलाया जाता है। ये लाश का मेकअप करते हैं, बाल ठीक करते हैं और अगर लाश के शरीर में कोई चोट है तो उसे भी छुपाकर अच्छे से सजाकर सभी लोगों के सामने पेश करते हैं, जिससे लाश भी किसी जिंदा इंसान की तरह लगे और लोग उसे देखकर ना डरे। नंबर 5, लाइन स्टैंडिंग जॉब। अगर आप लोग बैंक या किसी टिकट की लंबी लाइन में खड़े रहकर थक जाते हैं तो आप अपनी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को पैसे देकर खड़ा कर सकते हैं और वो लंबी लाइन में आपकी जगह बचाकर रखेगा। इस तरह के लोगों को लाइन स्टैंडर्स कहा जाता है। ये या तो प्रोफेशनल लोग होते हैं जो कुछ ट्रेनिंग के बाद लाइन स्टैंडर का काम करते हैं, या तो कोई गरीब व्यक्ति होते हैं जो पैसों के लिए दूसरों की जगह लाइन में खड़ा होता है। विदेशों में तो लाइन स्टैंडिंग जॉब काफी प्रसिद्ध है, लेकिन भारत में कभी नोटबंदी के समय बहुत से गरीब लोग पैसों के लिए अमीर लोगों के बदले लाइन में खड़े थे। नंबर 6, रेंटेड बॉयफ्रेंड। जापान में आप अकेलापन दूर करने के लिए कुछ घंटों के लिए बॉयफ्रेंड को किराए पर ले सकते हैं और इसे वहाँ रेंटारो कारेशी कहा जाता है। ये बॉयफ्रेंड असली बॉयफ्रेंड की तरह ही डेट पर जाते हैं, लड़की से बातें करते हैं और लड़की के दोस्त या घर वालों से भी मिलते हैं और डिनर पर भी जाते हैं। लेकिन इन बॉयफ्रेंड्स की शर्त यह होती है कि ये लड़की से किसी अकेली जगहों में न मिलकर सिर्फ पब्लिक जगहों पर ही मिलते हैं। जापान में ये धारणा तब बढ़ी जब बहुत सी लड़कियां जॉब करने में व्यस्त हो जाती थी और उनके पास बॉयफ्रेंड बनाने का समय नहीं होता था, लेकिन उनके घर वाले लड़की की शादी को लेकर चिंतित रहते थे। तो वो लड़कियां जो जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी, वे कुछ घंटों के लिए लड़कों को अपना बॉयफ्रेंड बनाकर घर वालों से मिलाती थी। नंबर 7, पेट फूड टेस्टर। इंसानों की तरह ही जानवरों को भी स्वादिष्ट खाना पसंद होता है, लेकिन वे इसे बोल नहीं पाते और पालतू जानवरों के मालिक चाहते हैं कि उनके पाले हुए कुत्ते या बिल्ली का खाना स्वादिष्ट होने के साथ ही स्वस्थ भी हो। इसीलिए पेट फूड टेस्टर का यही काम होता है। इस काम को करने वाले लोग कुत्ते, बिल्ली जैसे अलग अलग जानवरों पर अच्छे से रिसर्च करते हैं और कंपनी में जब खाना बनाया जाता है तो उन्हें ये चबाकर पता लगाते हैं कि खाना का स्वाद कैसा है, ये जिस जानवर के लिए बनाया गया है उसे पसंद आएगा या नहीं, ये खाना जानवर के लिए कितना स्वस्थ है और खाने में किस चीज़ की कमी रह गई है। पेट फूड टेस्टर को बड़ी बड़ी पेट फूड बनाने वाली कंपनियां रखती है और फूड टेस्टर को ट्रेनिंग करनी पड़ती है कि जानवरों को किस तरह का खाना पसंद है और कैसा खाना उनके स्वास्थ्य के लिए सही है। नंबर 8, ड्राई पेंट वॉचर। ये जॉब करने वाले का काम रंग किए हुए दीवारों को ध्यान से देखना है जब तक कि वह रंग पूरी तरह सूख नहीं जाता। बहुत सी बड़ी रंग बनाने वाली कंपनियां ड्राई पेंट वॉशर को हायर करती है और डेल्यूक्स कंपनी इसी का एक उदाहरण है, जिसने थॉमस कॉर्बन नाम के व्यक्ति को इस काम में रखा था, जिनका काम घंटों तक दीवार पर लगे रंग को सूखते हुए देखना था।
और सूखते समय तथा सूखने के बाद रंग में क्या क्या बदलाव आते हैं और रंग की गुणवत्ता कैसी रहती है, ये सब देखकर कंपनी को बताना होता है, जिससे कंपनी को अपने रंग को और भी अच्छा बनाने में मदद मिलती है। नंबर 9, पैसेंजर पुशर। जापान एक ऐसा देश है जहाँ की ट्रेन व मेट्रो सेवा पूरे विश्व में सबसे बेहतरीन मानी जाती है। जापान के टोक्यो शहर में हर दिन लगभग 40 मिलियन लोग मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं। रश आवर के समय जब लोग ऑफिस और स्कूल जा रहे होते हैं या वहाँ से वापस आ रहे होते हैं तो लोगों की भीड़ के कारण मेट्रो का इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। रश आवर के समय सभी लोग जल्दी में होते हैं, इसीलिए वे एक ही मेट्रो में जबरदस्ती घुसने की कोशिश करते हैं। इससे मेट्रो का दरवाजा बंद करने में मुश्किल हो जाती है और इससे कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। इसी चीज से राहत पाने के लिए वहाँ के मेट्रो में वर्दी लगाए हुए पुशर को रखा गया है, जिन्हें ओशिया भी कहा जाता है। इन पुशर्स का काम लोगों को मेट्रो के अंदर धक्का देना होता था ताकि मेट्रो का दरवाजा बंद हो सके। नंबर 10, बाइसिकल फिशर्स। एम्स्टर्डम में लोग साइकिल बहुत चलाते हैं, जिसकी वजह से एक और व्यवसाय को जन्म मिला है। इतनी साइकिल होने की वजह से कई बार कुछ साइकिल पानी में गिर जाती है और उन्हें निकालने के लिए बाइसिकल फिशर्स को बुलाना पड़ता है। हर साल एम्स्टर्डम में 14,000 जंग लगी साइकिलों को पानी से निकाला जाता है। तो दोस्तों, देखा आपने लोग कैसे कैसे काम करके पैसा कमा लेते हैं। हमें कमेंट करके बताना कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।